अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 नाइन्थ केमिस्ट्री तीसरा टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए, प्रोटॉन के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटॉन क्या चीज़ हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आप देखें जी, आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया कि जो सर विलियम क्रोक्स ने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की इब्तिदा की। यानी उसने एक शीशे की बनी हुई ट्यूब ली, जिसके अंदर उसने दो इलेक्ट्रोड फिट किए। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया जिसको नाम दिया गया एनोड का, और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जिसको आपने कैथोड का नाम दिया। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था सर विलियम क्रोक्स ने इन 1879 के अंदर। अब इसी एक्सपेरिमेंट को एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है गोल्डस्टाइन। क्या नाम है? गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया। जब उसने बार बार रिपीट किया तो क्या हुआ, उसने देखा कि कैथोड रेज जो कि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही थी, उनके अलावा भी देयर आर सम अदर रेडिएशन व्हिच वर present in the discharge tube and these radiations were traveling in opposite direction to cathode rays। कि कुछ और रेडिएशन जो कैथोड रेज के अलावा भी हैं और वो क्या कर रही हैं, कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मिसाल के तौर पे कैथोड रेज जो ये नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन आपकी ये वाली जो रेडिएशन है जो गोल्डस्टाइन ने वो उसने डिस्कवर की, उसने क्या देखा कि कैथोड रेज के अलावा भी सम अदर रेडिएशन मौजूद है आपके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जो कि कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन यानी उल्ट सिमत में मूव कर रही हैं। देखिए यहाँ मैंने दिखाया है ये जो आपकी कैथोड रेज मूव कर रही है लेफ्ट से राइट की जानब, तो कुछ रेडिएशन ने क्या देखा कि वो ऐसे मूव कर रही हैं, कैथोड रेज की अपोजिट डायरेक्शन में उल्ट मूव कर रही हैं। अब क्या हुआ कि इन रेडिएशंस को उसने क्या नाम दिया, देखें जी, जो कैथोड यूज किया गया था ना गोल्डस्टाइन ने जो अपना कैथोड रेज यूज किया उसने बच्चे परफोरेटेड यूज किया था। परफोरेटेड से मुराद है उसके अंदर सुराख मौजूद थे, होल्स मौजूद थे। इन होल्स को लतीनी ज़बान में कहते हैं जी, ये जो होल्स होते हैं इनको लतीनी ज़बान में कहते हैं केनाल्स। क्या नाम देते हैं? केनाल का नाम देते हैं। अब हुआ क्या, उसने देखा कि ये रेडिएशन जब आती है ना तो इन कैथोड रेज के अंदर जो मौजूद होल्स हैं, जो सुराख हैं, इन रेडिएशंस ने इन सुराखों को आसानी से पार किया। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका कैथोड है जो उसने यूज किया है। अब ये जो रेडिएशन यहाँ से आती थी कैनाल में से, इन रेडिएशंस को आसानी थी गुजरने में, यानी ये इन होल्स को, इन कैनाल्स को आसानी से क्या कर गई, पार कर गई। क्योंकि लतीनी जुबान में कैनाल कहते हैं होल्स को। ये रेडिएशंस इन होल्स के जो कैथोड के अंदर मौजूद थे उनमें से आसानी से पार कर गई, गुजर गई, इसलिए इनको उसने नाम दे दिया जी, किसका? कैनाल रेज का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया आपने? गोल्ड आइंस्टाइन ने इनको नाम दे दिया कैनाल रेडिएशन, यानी कैनाल रेज का नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये वाली रेडिएशन जो है इन होल्स में से, यानी कैनाल में से आसानी से बगैर डिफ्लेक्ट हुए गुजर गई थी। तो इस तरह डिस्कवर हुई आपकी कैनाल रेज जो है। अब इन कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। इसकी प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली वही हैं जो इलेक्ट्रॉन की आपने पढ़ी है। एक दो प्रॉपर्टीज में फर्क है। क्या बच्चे? ये वाली जो रेडिएशंस हैं क्योंकि ये किधर मूव कर रही हैं, दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ योर कैथोड। अब ये क्या कर रही है, नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रही, जिससे ये पता चलता है कि इन रेडिएशन के ऊपर कौन सा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रही हैं और नेगेटिव प्लेट की तरफ आना ये जाहिर करता है कि इन रेडिएशन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। दूसरी बात करूं तो याद रखें आपकी जो कैनाल रेज हैं, जो प्रोटॉन है, दे आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये भी जब ट्रेवल करती हैं, मूव करती हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, अपना रास्ता तब्दील नहीं करती हैं। अब तीसरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि प्रोटॉन्स को दूसरा नाम दिया गया कैनाल रेज का। क्यों? क्योंकि लातीनी जुबान में कैनाल कहते हैं होल्स को, सुराखों को, और ये रेडिएशन आसानी इन सुराखों में से गुजर गई थी, इसलिए इनको नाम दे दिया गया कैनाल रेज का। अब आगे देखें, सेम प्रोटॉन आपके इलेक्ट्रॉन की तरह ये रेडिएशन भी जब गुजर के आपके डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराएंगे तो ये वहां पे लाइट प्रोड्यूस करती हैं, रोशनी को पैदा करती हैं। और जो 5वें नंबर पे दे आल्सो रेज द टेम्परेचर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकरा के लाइट पैदा करेंगे, यहाँ पे रोशनी पैदा हुई है,
तो आपको पता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की किस्म है, तो लाइट प्रोड्यूस होने से आपकी जो डिस्चार्ज ट्यूब उसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा, टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा और वो डिस्चार्ज ट्यूब गर्म हो जाएगी। ये आपकी प्रॉपर्टीज है किसके बारे में, आपकी कैनाल रेज के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है और ये याद रखने के काबिल बड़ा कंसेप्चुअल चीज है कि आपकी जो कैथोड रेज है वो तो निकली थी कैथोड वाली प्लेट से। याद रखें आपके जो कैनाल रेज हैं या जो प्रोटॉन है बच्चे, ये ना तो पॉजिटिव प्लेट से निकले हैं ना ही नेगेटिव प्लेट से निकले हैं। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम वेयर दीज रेज वर ओरिजिनेट, कि आपकी ये जो पॉजिटिव रेज हैं जो आपकी कैनाल रेज हैं ये कहां से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये मैंने आंसर नीचे लिखा हुआ है जी, याद रखें। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये मैंने बताया कि हाइड्रोजन गैस फिल की गई थी आपकी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद जो गैस होती है, जाहिर सी बात है उसके एटम मौजूद होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद जो गैस है उन एटमों के साथ जब आपकी ये कैथोड रेज टकराती थी ना, जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है, मिसाल के तौर पे ये आपका गैस का एटम मौजूद है, जब ये रेडिएशन कैथोड रेज आती थी इन एटमों के साथ टकराती तो इन एटमों को आयोनाइज कर देती, इन एटमों के अंदर से इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को निकालती, इन एटमों को स्प्लिट आउट करती और इन एटमों से टकराने से क्या होती, कुछ रेडिएशन पैदा हुई। जब ये कैथोड रेज आपकी गैस के एटमों के साथ टकराती हैं तो ये एटमों को आयोनाइज करती हैं, यहाँ पे मौजूद रेडिएशन निकलती हैं। अब ये रेडिएशन जब यहाँ पे निकली तो चूंकि इन रेडिएशन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो इन्होंने नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, यानी अपोजिट चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट ऑफ योर डिस्चार्ज ट्यूब। तो बच्चे याद रखें इनका ओरिजिन क्या है कि कैनाल रेज जो है ना तो पॉजिटिव प्लेट से निकली हैं ना ही नेगेटिव प्लेट से निकले, दे neither originate from positive plate nor from negative, but they are produced by the collision between atoms of a gas present in discharge tube and the cathode rays which were traveling in opposite direction to canal rays। अब ये रेडिएशन जब इन एटमों के साथ टकराती हैं तो एटमों को आयोनाइज करती हैं जिससे रेडिएशन पैदा होंगी और वो रेडिएशन जो है अपने अपोजिट चार्ज की तरफ मूव करना क्या करती हैं, स्टार्ट कर देती हैं। चूंकि कैनाल रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगी। तो ये बच्चे आपकी प्रॉपर्टीज हैं और डिस्कवरीज हैं कि किस तरह आपके प्रोटॉन या कैनाल रेज डिस्कवर हुए। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखें कि आपके कैथोड रेज कहा जाता है इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को नाम दिया गया कैनाल रेज का। क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये इन कैनाल्स में से या इन होल्स में से बआसानी गुजर जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। आप मजीद हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि मैक्सिमम वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।